नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के आज क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, आने की संभावना है और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ये इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के 5 क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन इथाइलिन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट निकल पाउडर इज़ कॉल्ड। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि हमने इसकी फुल वीडियो बना चुके हैं, आप ज़रूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इसमें कहा गया है हमें इस क्वेश्चन में कि इथाइलिन एंड हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होती है हॉट निकल के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी। तो दोस्तों ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइलिन मतलब होता है C2H4 होता है प्लस हाइड्रोजन कहा गया है गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और हीट को हम डेल्टा से शो करेंगे। निकल हीट और C2H4 प्लस H2 हमें देगा, हमें C2H6 मिलेगा, क्योंकि C2H4 प्लस H2 दो हाइड्रोजन कम है C2H4 के पास, तो ये ऐड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा C2H6। तो आप इससे देख सकते हैं दो कंपाउंड हमारे एक कंपाउंड दिया, दो कंपाउंड ने हमारे एक कंपाउंड को दिया, मतलब हमने दो कंपाउंड को ऐड किया तो हमें एक कंपाउंड मिला। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड दें तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला गलत, डिसोसिएशन रिएक्शन गलत, डिकम्पोजिशन रिएक्शन गलत, हमारा सी ऑप्शन एडिशन रिएक्शन सही हो जाएगा। हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे सिर्फ इतने से सवाल के। आते हैं सेकंड क्वेश्चन कहा गया है When a piece of iron is added to a copper sulfate solution, एक पीस ऑफ आयरन जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो आयरन फॉर्म्स फेरस सल्फेट डिस्प्लेसिंग कॉपर इज कॉल्ड। सबसे पहले किसकी क्वेश्चन बनाई है, तो इसमें कहा गया है आयरन को हम लेते हैं Fe जब हमारा कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 में डाल दिया जाता है तब हमें मिलता है फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 और प्लस मिलता है डिस्प्लेस करता है ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को, तो Cu हमें Fe प्लस CuSO4 से हमें मिलता है FeSO4 प्लस Cu। Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, तो दोस्तों ये हमारी क्या रिएक्शन कहलाएगी, Fe ने डिस्प्लेस करा तो ये हमारी रिएक्शन कहलाएगी सब्स्टिट्यूट किया। Fe ने सब्स्टिट्यूट किया Cu को, तो ये हमारी कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस करता है तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सही हो जाएगा, और बी ऑप्शन एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगा, डिसोसिएशन रिएक्शन भी नहीं होगा, ये हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ इस इक्वेशन से हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। तो आपको दोस्तों आराम से सवाल को पढ़ते हुए अपने आंसर को देना है। तो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग गिव्स NH3 एंड NHCl। हमारा अमोनियम क्लोराइड हीट करने पे NH3 और HCl देता है, विच ऑन कूलिंग अगेन फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड। इसमें कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl हीट करने पे हमें देता है NH3 प्लस HCl, और विच ऑन कूलिंग मतलब अभी हीट कर रहे हैं तो हमें NH3 प्लस HCl मिल गया, पर जब इसे कूल हो जाएगा तब हमें फिर से अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है, तो इससे हम एरो लगा देंगे इस प्रकार से एक एरो लगा देंगे कि अगर इसे कूल किया जाए तो ये फिर से यही मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बार डिसोसिएट हो रहा है, टूट के बन रहा है H3 प्लस HCl बन रहा है और फिर से रिकम्बाइंड हो जा रहा है,
ऑन कूलिंग पे ये फिर से रिकम्बाइंड हो जा रहा है। तो हमने बताया था इसे कहा जाता है, हमने इसे बताया था कि इसे कहा जाता है डिसोसिएशन का एक प्रकार होता है जिसे कहा जाता है थर्मल डिसोसिएशन। तो इसकी एक मेन पार्ट होती है थर्मल डिसोसिएशन की कि ये रिवर्सिबल होता है। तो इससे हमें पता चला कि इस फैक्टर से पता चला कि ये रिवर्सिबल है, तो ये एक थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन होगा। तो हम थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी थर्मल डीकम्पोजिशन गलत होगा, आयनिक डिसोसिएशन गलत होगा, डबल डीकम्पोजिशन गलत होगा और हमारा थर्मल डिसोसिएशन सही हो जाएगा और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन इन विच द आयंस आर एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड। इस रिएक्शन को हमने दोस्तों आपको विस्तार से बताया था अपने चैप्टर में। अगर आपने अभी तक चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इस देखने के बाद केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में दिया गया है चैप्टर, तो इसमें कहा गया है आयन एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड। तो आयन एक्सचेंज करना है तो हमने अगर मान लिए एक AB कंपाउंड है और एक CD कंपाउंड है, इसके आयन चेंज कर दिए। अगर हम मान ले A से C बन गया AC + BD, तो ये आयन चेंज होकर ये कंपाउंड भी बन सकता है, या बन सकता है AD + BC। तो दोस्तों ये हमारे आयन चेंज से जो कंपाउंड बनते हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डीकम्पोजिशन। मतलब 2 एलिमेंट्स हमारे डीकम्पोज हो जाते हैं अपनी अपनी जगह से, तो इसे कहा जाता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं है तो रॉन्ग, डीकम्पोजिशन नहीं है, डिसोसिएशन नहीं है, ये डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे सिर्फ रिएक्शन बताने से। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अ रिएक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन। हमें बताना है कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है। तो पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ मिनिमम। तो दोस्तों प्रोडक्ट मिनिमम होगा तो हमारी ये इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी है हमारा द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर दोस्तों हम मान लें अगर रिएक्टेंट ए है कम्प्लीटली प्रोडक्ट बी बन गया और फैक्टर हटाने पे फिर से वह ए बन गया, तो दोस्तों ये तो हमारा फिर से रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। आते हैं तीसरा, रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स। तो इसमें कहा गया है रिएक्टेंट्स आर और प्रोडक्ट्स हमारे इक्वल अमाउंट में होंगे तभी एक कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। नो दोस्तों, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसी भी इंस्टेंट के लिए, किसी भी टाइम के लिए इक्वल हो सकते हैं, पर बाद में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बन जाएगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, तब ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ये लॉजिकल है। और डी है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना रुक जाना हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। मतलब अब ना ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, बस ये रिएक्शन स्टॉप हो जाना हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। मतलब रिएक्टेंट बनना और प्रोडक्ट बनना हमारे समान स्तर पे होने लगे, मतलब रिएक्टेंट जितना बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो वह हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा और मैं 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, समझ में ना आई हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।